लाइनों के बाद कहाँ गए हमारे स्टार कपल? हाँ जी, आज इनके खास दिन के लिए खास दो पंक्तियां तो बनती है ना? ऐसे तो मजा ही नहीं आता। शोर मचा के बताओ कि आज किया है कि कितने हसीन कितने प्यारे लगते हैं, कि कितने हसीन कितने प्यारे लगते हैं। बेटे बेटे की शादी कर दी, नाती पोते वाले हो गए, लेकिन दोनों को साथ मुस्कुराते हुए देखो, आज भी कुंवारे लगते हैं। ये दोनों हैं तो आप सब हो, ठीक है? तो दो लाइनें मेरे अंदाज में बिना माइक के जोर से बोलना कि पीछे तक आवाज आए। आज ऋतिका जी मुझे बोल रही थी पीछे वालों को नहीं पहुंचा, तो अब इनका टेस्ट लेते हैं कितना पहुंचेगा। ऑलराइट, नहीं विदाउट माइक, आज तो खुशी का दिन है ना। ऑलराइट, ओके, देखो चैलेंज एक्सेप्टेड। ऑलराइट, आपको अपने माताजी पिताजी को बोलना है कि मम्मी पापा आप हमारे इंटरनेट थोड़ा फुल पावर 24 आवर, आप हमारे इंटरनेट, हम आपका डेटा, ऐसा ही मुस्कुराते रहो मम्मी पापा, क्योंकि हम आपकी बेटी और हम आपका बेटा। ऑलराइट, इस बात पे जोरदार तालियां, हल्ला तो होना चाहिए बॉस। ऑलराइट, अब फैमिली फोटो हो जाए। इनके लिए आपने कुछ कहा ही नहीं। 50 साल पूरे हो गए हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। पार्लर में 2 घंटे लगाकर मेकअप करके आई है, 4 घंटे लगाकर मेकअप करके आई है, और आप ऐसे सूखे सूखे माला पहना रहे हैं। और यहाँ की जनता, थोड़ा शोर मचाओ यार, बहुत पब्लिक है। ऑलराइट, सो आज सबके सामने, अरे वाह मैम, एक फ्लावर लेके आई है। हाँ, इसको तो आप मुझे पकड़ा दीजिए, थोड़ा पकड़ेंगे प्लीज, इसको थोड़ा पकड़ेंगे। ऑलराइट, हाँ, नहीं रखो नहीं, घुटने में बैठिए जैसे 50 साल पहले बैठे थे। नहीं सर, ऐसे नहीं, प्रेस खराब नहीं होगी पैंट की, बैठ जाइए। उनको पकड़े रहने दीजिए, आप घुटने में बैठ जाइए। चलिए ये भी पकड़ा दीजिए, हाँ, आप घुटने पे बैठकर बैठिए, हाँ। ऑलराइट, अभी आपको क्या कहना है? फेस इधर करो एक बार। ऑलराइट, हो गया, फोटो हो गया, ओके। अभी आपको, अरे सर इतनी जल्दी में भी खड़े हो गए। अभी आपको बोलना है कि जरा गौर फरमाइएगा सारे लोग, और शोर मचाइएगा मजा आए तो, कि दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है। मैं आज भी जब तुम्हें देखता हूँ सरोज, तो मेरा मन बावला हो जाता है। शोर मचा दो यार, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर आपका नाम? मदन अग्रवाल। मदन जी के लिए जोरदार तालियां। कितने साल हो गए आपकी जेल को मदन जी? 31। क्या बात है, ये आपको डबल तालियां बजनी चाहिए। शादी में जब आप दूल्हे बने थे तो आप घोड़े पे गए थे, तो मेरा सवाल ये है कि हमेशा दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर ही क्यों जाता है? तो क्या पैदल जाए? जा तो सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? चलिए मैं आपका सवाल देने का जो आंसर है वो इजी बना देती हूँ, 4 ऑप्शन देती हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे सर, क्योंकि स्पीकर हमें बात करने में थोड़ा विघ्न डालेगा। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए, आ जाइए।
आ जाइए, अर्धांगिनी पास में हो तो अच्छा लगता है। पीछे वाले भी गौर करिएगा, ऑप्शंस दे रही हूँ सर को कि शादी में जब सर दूल्हा बनकर मैडम के घर गए थे तो घोड़ी पर ही क्यों गए थे? पहला ऑप्शन है क्योंकि दूल्हा घोड़े पर खड़ा नहीं हो सकता इसलिए बैठकर ही जाता है। दूसरा, क्योंकि घोड़ा दूल्हे पर बैठ नहीं सकता। तीसरा, ओला उबर से आएगा तो ठीक नहीं लगेगा और 31 पहले तो ओला उबर चलती भी नहीं थी। और चौथा, इसका जवाब एक्चुअली दूल्हे को भी नहीं पता। एक्चुअली मुझे पता नहीं है। तो लॉक कर दे इसको। अभी तो आपने कहा था कि नहीं पैदल थोड़ी ना जाऊंगा। घोड़े पे तो कोई नहीं जाता, घोड़ी पे गया। जोरदार तालियां मदद के लिए। ऑलराइट, प्लीज विराजमान हो जाए। और मैडम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 31 साल पूरे करने के लिए माता जी के साथ में। ऑलराइट, सो हम लोग करते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस। दीवाना है दीवाना, दीवाना दीवाना, 50 साल से सरोज का दीवाना है दीवाना, दीवाना दीवाना। मेरे आने का इंतजार कीजिए। ऑलराइट, फोटो हो गई, फोटो हो गई, मैं आ जाऊं। ये सोनू मैम मेरी फेवरेट मैम, मतलब कल से लेकर आज तक इन्होंने मुझसे इतनी जल्दी इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता बना लिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। इतनी सारी दुआएं दे दी है इन्होंने मुझे कि मैं क्या बोलूं। सबसे पहले आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आपकी परफॉर्मेंस के लिए 2 लाइनें कि नल खराब हो जाए तो बुलाते प्लम्बर हैं, कि नल खराब हो जाए तो बुलाते प्लम्बर हैं। और इनकी इस परफॉर्मेंस के लिए हमने दिए इनको 100 में से 100 नंबर है। और के प्रोग्राम में हम बहुत मस्ती कर रहे थे, थोड़ी टांग खिंचाई भी कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि सर ने कुछ भी बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया हो। बहुत प्यार करते हैं, हाथ मोड़ कर करवाती है पीछे से। ऑलराइट, सो इसलिए आज सर, मैंने कल भी कहा था, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे थी और स्पेशली हमारी सीमा दीदी, वो कह रही मुझे तो सही में सीखना है, मेरे पति तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो कहाँ है सीमा दीदी? हाँ, बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो मैंने कहा क्लासेस लेने चली जाइएगा, घर पे आपको तो पता ही होगा। तो आज कुछ राज खोलते मेरे साइड में, बीच में आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए भैया। आज सबको बता दीजिए कि क्या राज है ऐसा जिसकी वजह से आप मैम से इतना प्यार करते हैं, भले वो हाथ मोड़ के करवाती हो। अच्छा ऐसे करते हैं, ओके ऑलराइट। आपको मेरे साथ साथ बोलना है जो मैं बोलूंगी कि जब भी सोनू तैयार होती है, मैं सोनू की तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करता हूँ। अगर वो 1 घंटा भी लगाए, घर ही जाना है आपको, पीछे से हाथ मोड़ा नहीं लगता है आज। ऑलराइट, तो आप कहते हैं कि सोनू कितनी जल्दी तैयार हो गई हो। जल्दी तैयार हो गई है। और मैं कभी भी किसी भी पराई स्त्री को नहीं देखते। ऐसे आगे आगे नहीं बोलना, पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखता हूँ। छुप छुप के कभी कभी में पड़ता जीरा है। यार बाबा नहीं करते हो। जैसे दाल तड़के में पड़ता जीरा है, वैसे ही गौर से देखो हमारे रितेश जी और रितिका जी इस बैराठी परिवार का हीरा है। ऑलराइट, सो बड़े भैया ने अभी कुछ राज की बातें बताई मेरे स्टाइल में, तो आप ही बता दीजिए। यहाँ बीचों बीच आ जाइए सबसे पहले लाइमलाइट में। ओके, सबको बता दीजिए, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं, भविष्य में काम आएगा। बताओ। हाँ, मैं जो बता रही हूँ वही बताना है, मुझे क्या बताऊँ। ओके,
कि जब भी मेरी खुशनुमा प्यारी शादीशुदा जिंदगी के राज, मैं भी खुशनुमा, मैं भी मेरी के राज कि जब भी मैं घर आता हूँ तो बिल्कुल मुंह लटका कर आता हूँ। खुशी खुशी क्लाइमेक्स में बाद में आएंगे। मुंह लटका कर आता हूँ जिससे रितिका को लगे कि मैं कंट्रोल में हूँ। और पहले सुबह मैं उठता हूँ, पहली सुबह ये उठती है, अदरक वाली चाय बनाती है, फिर खुद ही पी लेती है। दोनों पीते हैं। सर क्लाइमेक्स में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। और फैक्ट नहीं बोलना है यहाँ पे सत्यवादी नहीं बनना है। यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है जिससे वो भी फॉलो करें। ऑलराइट, बोलिए कि पहले मैं उठता हूँ, अदरक वाली चाय बनाता हूँ, उसके बाद में रितिका को उठाता हूँ, उसके बाद में रितिका को उठाता हूँ, क्योंकि 50 साल से मेरे पिताजी गिरिराज जी भी ऐसा ही करते हैं। जोरदार तालियां हमारे भैया भाभी के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब दिल को थाम लेने का समय है, क्योंकि जिन दो स्पेशल लोगों की वजह से आज हम यहाँ हैं। बात कर रही हूँ हमारे गिरिराज जी और सरोज जी की। अब बारी उनकी है यहाँ पर स्टेज पर अपने प्यार का रंग बिखेरने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेक सम नॉइज टू वेलकम आवर ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल कपल गिरिराज जी एंड सरोज जी। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो स्टेज के ऊपर ना आ जाए। एवरीबॉडी के प्रोग्राम में हम बहुत मस्ती कर रहे थे, थोड़ी टांग खिंचाई भी कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि सर ने कुछ भी बोल दिया हो। बहुत प्यार करते हैं, हाथ मोड़ कर करवाती है पीछे से। ऑलराइट, सो इसलिए आज सर, मैंने कल भी कहा था, बहुत सारी लेडीज यहाँ पे थी और स्पेशली हमारी सीमा दीदी, वो कह रही मुझे तो सही में सीखना है, मेरे पति तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो कहाँ है सीमा दीदी? हाँ, बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो मैंने कहा क्लासेस लेने चली जाइएगा घर पे, आपको तो पता ही होगा। तो आज कुछ लास्ट 3 seconds, 3, 2 and 1 stop। ओके, दिखाना है सबको यहाँ पे दिखाना है। सर शॉक हो गया। ओके, कैमरे में दिखा दीजिए सबको, कैमरे में दिखा दीजिए। नॉट बैड, बीवियों की मदद से। अच्छा सर थोड़ा पीछे रह गए हैं। ओके, ये बहुत अच्छा बना है इसका जाला। ऑलराइट, ये नर्सरी क्लास की रंगोली है। सर ने पूरी तैयारी के साथ हाथ बनाकर बनाया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसका हाथ बना दिया है। और यहाँ पे क्या बना है? ओके, नॉट बैड। एक बलून, पत्ता, उसके अंदर फूल, ये हार्ट है। ओके, वाह सर, सबसे ज्यादा स्मार्ट निकले। मीरा जी फूल और दिल बना दिया है। काम खत्म।